तो बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि जैसे ही राय स्टार सिर कटा हुआ लाश और प्लास्टिक बैग देखता है तो उसकी हंसी डर में बदल जाती है। अगले ही दिन राय स्टार गांव में ट्रैक्टर बुलाता है और गांव का सारा प्लास्टिक कचरा ट्रक में भरकर गांव से बाहर भेज देता है। फिर वह बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और पूछता है, दादाजी ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतनी जानें जा रही हैं? तभी दादाजी रोते हुए बोले, 13 साल पहले की बात है। गोकुलपुर गाँव सचमुच स्वर्ग जैसा था। हर आंगन में गाय की घंटियों की मधुर झंकार सुनाई देती थी। गाँव के खेतों में सारी गायें साथ मिलकर घास चरती थीं। गाँव वाले शांति से बैलगाड़ी में घूमते थे। हर घर दूध दही घी मक्खन से भरा रहता था और गांव के बच्चे बछड़ों के साथ खेला करते थे। गांव की सबसे दुलारी गाय थी गौरी, वो सबकी लाडली थी। गांव वाले कहा करते थे, गौरी है तो गोकुलपुर है। लेकिन समय के साथ लालच और लापरवाही बढ़ने लगी। लोगों ने कचरे को इकट्ठा करने के बजाय सड़क पर ही फेंकना शुरू कर दिया। गौरी अक्सर खेतों से लौटकर कचरे में मुंह डाल देती। सब हंसते और कहते, अरे गाय को कुछ नहीं होता, ये तो सब खा जाएगी। लेकिन गाय के लिए वो प्लास्टिक नहीं जहर था। एक दिन दोपहर को गौरी गाँव वाले के सामने आया और अचानक सड़क पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले घबरा गए, बच्चे रोने लगे। फिर उसने जोर से चिल्लाया और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। गांव पर सन्नाटा छा गया। हर कोई सहमा हुआ था। लेकिन अगले ही दिन लोगों ने उसकी मौत को भुला दिया। फिर वही कचरा, फिर वही प्लास्टिक और सब अपनी दुनिया में मशगूल। लेकिन उसकी आत्मा ने श्राप दिया था। गोकुलपुर में प्लास्टिक गिराने का मतलब था अपना सिर लुढ़काना। तो बच्चों, इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है। आज की लापरवाही आने वाली पीढ़ी की बर्बादी है। प्लास्टिक का श्राप पीढ़ियों तक पीछा करता रहेगा।